बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं वृंदावन की दंग और रहस्यमयी गलियों में बसा अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम बाहर से देखने पर एक साधारण धार्मिक स्थल जैसा ही दिखाई देता है। भीड़ में डूबे हुए भक्त, दीवारों पर राधा कृष्ण की अद्भुत छवियां, हवा में घुली धूप और अगरबत्ती की सुगंध और माइक से गूंजती भजनों तथा प्रवचनों की आवाजें, यह सब मिलकर उस जगह को एक सामान्य आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग इसके भीतर के रहस्यों को सुनते हैं, उनके मन में हमेशा यही सवाल उठा है कि आखिर इस आश्रम के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे जानकर लोग दंग रह जाते हैं। दिन के समय सब कुछ सामान्य लगा है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, कीर्तन में झूमते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। मगर जैसे ही सूरज ढलने लगा है और भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी है, इस आश्रम का वातावरण अचानक बदलने लगा है। रात के सन्नाटे में कभी कभी शंख अपने आप बज उठते हैं। कमरों के भीतर से गूंजते मंत्रोच्चार की तीखी आवाजें सुनाई देती हैं और गलियारों में ऐसे कदमों की आहट गूंज जाती है जिनका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। भक्त इसे भगवान की अनोखी शक्ति का प्रमाण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे एक बड़ा रहस्य या किसी प्रकार का रहस्यमय तंत्र बताते हैं। कहा जाता है कि इस आश्रम के भीतर एक गुप्त तहखाना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अफवाहें हैं कि उस तहखाने में प्राचीन ग्रंथ, यंत्र और अद्भुत साधनाएं सुरक्षित रखी गई हैं। कई साधकों का दावा है कि जब उन्होंने उस स्थान के पास जाने की कोशिश की तो अचानक उनकी सांसें भारी हो गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई और एक अजीब सी ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रात के समय उस जगह से अनजानी धुनें और रहस्यमयी रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। वहीं कुछ पूर्व साधकों ने यह खुलासा किया है कि इस आश्रम में हर गतिविधि सख्त नियमों से बंधी हुई है। कब खाना है, कब सोना है, कब साधना करनी है, हर बात का एक तय समय है। उनका कहना है कि इस कठोर अनुशासन के पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो साधकों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह गुरु जी के अधीन कर देता है। भक्तों का मानना है कि उन्होंने यहाँ अनेक चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। किसी को बिना दवा के ठीक होते किसी को देखा गया, अचानक गहन ध्यान की अवस्था में डूबते हुए और किसी को रातों रात अपनी सारी परेशानियों से मुक्त होते हुए। लेकिन आलोचक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव या सुनियोजित नाटक बताते हैं। एक प्रसिद्ध घटना का जिक्र अक्सर किया जाता है, जब एक भक्त प्रवचन के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में गुरु जी ने उस पर जल छिड़कर उसे खड़ा कर दिया। भीड़ ने इसे भगवान की कृपा कहकर भावुक होकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसे पहले से रचा गया दृश्य बताया। कई बार आश्रम से जुड़े ऐसे किस्से सामने आए हैं, जैसे आधी रात को साधकों का अचानक गायब हो जाना और सुबह लौटने पर उनके चेहरे पर रहस्यमयी चमक का दिखाई देना। मीडिया ने भी कई बार इस आश्रम के बारे में सवाल उठाए हैं। जब कुछ पत्रकार सच्चाई जानने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। कैमरों का अपने आप बंद हो जाना, रिकॉर्डिंग का खराब हो जाना और आवाजों का अचानक गायब हो जाना। इन घटनाओं ने आश्रम के रहस्य को और गहरा कर दिया है। भक्त इसे दिव्य शक्तियों का प्रभाव मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह सब तकनीकी चालाकी है।